बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने 500 कोविड योद्धा संविदा कर्मियों के वेतन पर जो 7 महीने से बकाया है और कोरोना योद्धाओं द्वारा शुरू किया गया डेरा आंदोलन चंद्रपुर का अभी तक कुछ समाधान न मिलने पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण हुमने पर नाराज हुए और तुरंत उन्हें सोमवार को मंत्रालय में बुला लिया। डॉक्टर हुमने ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ साथ जिला प्रशासन को अतिदेय वेतन के बारे में गुमराह किया। जुलाई 2019 में तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर एस मोरे ने अंतर्राष्ट्रीय और अभिजीत सुरक्षा एजेंसी को मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 501 क्लीनर, कक्ष परिचारक, सुरक्षा गार्ड आदि की तैनाती करने का आदेश दिया था। जन विकास कामगार संघ लगातार पत्राचार के माध्यम से अधीक्षक कार्यालय में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण 1 साल बाद भी ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की गई, जिसकी जांच होनी चाहिए, ये मांग पप्पू देशमुख ने की थी। जन विकास कामगार संघ ने मांग की है कि सरकार को वेतन सीधे श्रमिकों के खाते में जमा करना चाहिए। डॉक्टर हुमने ने जिला प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचित किया कि अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति में देरी ही वेतन का भुगतान करने के लिए एक समस्या थी। इसलिए जन विकास के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर हुमने ने सरकार को गलत जानकारी दी थी, इसलिए उन्हें तुरंत मुंबई में मंत्रालय बुलाया गया। पोभुर्णा तालुका एक आदिवासी बहुल तालुका है। ऐसे समय में जब सभी आम नागरिक वैश्विक कोरोना महामारी से मर रहे हैं, रोजगार का सवाल बहुत बड़ा है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से परिवार को आजीविका प्रदान करता है। हालांकि पोभुर्णा तालुका में मौजा, बोडा, झुल्लुरवार गांव रोजगार हमी योजना के दायरे में आता है। सरकार के लाखों रुपए के फंड को ये दिखाते हुए निकाला गया है कि इसने कई किश्तों में काम किया है और रोजगार हमी योजना के पदाधिकारियों ने वास्तविक काम की तुलना में अधिक माप दिखाकर सरकार को गुमराह किया है। संपूर्ण दस्तावेज आरटीआई आवेदन से शिकायतकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए थे और यह आरोप लगाया गया था कि इसमें एक बड़ी गड़बड़ी थी। कैडर के विकास अधिकारी साल्वे और कार्यक्रम सहायक अधिकारी हेमंत येरमे ने कहा कि कुछ मास्टर गायब थे, इसलिए ये तथ्य सामने आया है कि उसने सरकार की जनहित योजना से लाखों रुपए का गबन किया। इसलिए उपरोक्त सभी पूछताछ करने के बाद उलगुलान एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष राजू झोड़े, ग्रामीणों के साथ रुपेश निमस्करकर, हिम्मत लाल मंडावगडे और नितेश राम टेके ने बोडा झुल्लुरवार के नागरिकों की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यदि दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो लोग पोभुर्णा तालुका के कुछ अन्य गांवों में फर्जी काम के लिए उलगुलान संगठन की ओर से आंदोलन करेंगे। चाचपणीच केली जात नाही, फक्त ते एक कागदावरचं ते आदेश आहे। मागच्या 3-4 वर्षाआधी 2-3 वर्षाआधी सुद्धा आम्ही पोभुर्ण्यामध्ये असंच एक रोजगार हमी योजनेचे 2 बोगस कामं झाले। पण नंतर कालांतराने तिथे निवडणूक आली आणि कोरोना आला, तो म्हणून तो विषय आता राहून गेला। परंतु तिथे रोजगारांची यादी मागावं आणि रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून होतच नाही कुठल्याही गावामध्ये, हे अक्षरशः दिसून येते। मी याच्यासाठी म्हटलं की ती जी यादी आपल्याकडे असेल समजा ती आणि ही त्यांनी केली समजा तर क्लिअरच होतं की त्यांनी बोगस लोकांना दिला, ती यादीच बनत नाही। हे मस्त बंद झाले अशा प्रकारचं। चंद्रपुर जिले के घुघुस शहर के बस स्टैंड परिसर में सोमवार को दोपहर एक विचित्र दुर्घटना में 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके चलते 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घुघुस शहर के बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू है। बस फिलहाल रोड पर रोके जाने से यातायात में बाधा निर्माण हो रही है। सोमवार को दोपहर के समय यवतमाल जिले के वाणी से चंद्रपुर की ओर जा रही बस क्रमांक MH14 BT0682 घुघुस बस स्टैंड के सामने रास्ते पर रुकी थी। तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक क्रमांक AP35V 9619 ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का कुछ हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बस सामने ऑटो से जा भिड़ी। ऑटो सामने वाले ऑटो से जा टकराया। इस हादसे में बस में सवार 4 यात्री घायल हो गए।
15 मार्च से रमाला झील के संरक्षण के लिए अन्य सत्याग्रह आंदोलन की समाप्ति के बाद जो योजना बनाई गई थी उसके अनुसार चंद्रपुर में इकोप्रो ने श्रमदान कार्यक्रम शुरू किया है। रमाला झील के संरक्षण के लिए आंदोलन के साथ इकोप्रो ने सुबह झील की सफाई के संदर्भ में योजनाबद्ध श्रम के साथ सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से काम शुरू किया। सुबह 6 से 9 बजे तक इकोप्रो के सदस्य एक साथ आएंगे और नियमित रूप से सफाई करेंगे। ये मुख्य रूप से किले की दीवारों से पेड़ों, लताओं और झाड़ियों को हटा देंगे। गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन के साथ साथ छठ पूजा के विसर्जित बर्तन झील के किनारे एकत्र किए गए। यहां से निकलने वाले पानी के कंटेनरों को एकत्र किया जाएगा और वृक्षारोपण और पक्षी जल कंटेनरों के रूप में दोबारा उपयोग किया जाएगा। कल इकोप्रो के सदस्यों ने तालाब के दोनों तरफ किले की दीवार पर उगने वाली झाड़ियों को हटा दिया। इससे पहले निगम के कर्मचारियों द्वारा कुछ पेड़ों को भी हटाया गया है। इकोप्रो ने पुरातत्व विभाग के सहयोग से झील के पूर्व की ओर पेड़ों को उखाड़ने और नष्ट करने का काम किया है। कल कुछ छात्रों ने प्लास्टिक को इकट्ठा करके झील के किनारे की भी सफाई की। इकोप्रो द्वारा रमाला झील के संरक्षण के लिए इकोप्रो के हालिया आंदोलन का समर्थन करने वाले सभी संगठनों से अपील का एक पत्र भेजा गया है और प्रशासन से अनुरोध है कि वो जन भागीदारी और श्रम के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों में सक्रिय भाग लें। आने वाली गर्मियों के अगले 90 दिन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि झील के सूखने और गहरा होने के लिए समय पर्याप्त नहीं है। इसलिए प्रशासन से ये सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करने की उम्मीद की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। 15 मार्च से नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि झील सूखने तक श्रम की अनुमति और काम किया जा सके। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। यंग चांदा ब्रिगेड की बहुजन समाज महिला अघाड़ी की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सत्कार पठानपुरा और शाला में किया गया। कार्यक्रम में करीब 25 महिलाओं का सत्कार हुआ। इनमें अनीता अलोने, सपना शेंडे, भावना वनकर, पवित्रा ताकसांडे, निराशा वाकले, माया नगराले, वर्षा गायनेवार, प्रतीक्षा गेडाम, सारिका गेडाम, संगीता मेश्राम, ज्योति ढोलने, नीलिमा पोरेकर, अनु टोंगे, जयश्री ढवस आदि महिलाओं का समावेश था। आयोजक विमल काटकर और वैशाली रामचेके का रमाई महिला मंडल की ओर से सत्कार हुआ। नीलिमा पोरेकर ने संचालन किया और पवित्रा ताकसांडे ने धन्यवाद दिया। यंग चांदा ब्रिगेड की महिला संगठन वंदना हाथगावार, यंग चांदा ब्रिगेड बहुजन अघाड़ी शहर प्रमुख विमल काटकर, खुशबू चौधरी, दुर्गा विरागड़े, वैशाली मेश्राम, मंजुषा दरवड़े, सविता दंडारे, आशा देशमुख, नंदा पंधरे आदि उपस्थित थे।